हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 12th का फिजिक्स का प्रैक्टिकल नोटबुक लेके आया हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल में फिजिक्स का प्रयोग संख्या 1 देखेंगे और उसका चित्र सहित उसका वर्णन देखेंगे। मैंने इस कॉपी में जैसे जैसे लिखा है आप उसको अपने कॉपी में भी वैसे वैसे लिखिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले उद्देश्य में हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण के प्रक्रम में u के विभिन्न मानों के लिए v का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये आपका उद्देश्य हो गया। उसके बाद आवश्यक उपकरण प्रकाशीय बेंच, अवतल दर्पण, 2 पिन और 3 ऊर्ध्वाधर स्टैंड। उसके बाद सिद्धांत में हम लोग लिखेंगे यदि यह फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव से u दूरी पर एक वस्तु रखी है जिसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब v दूरी पर प्राप्त होता है, तब 1/f = 1/v + 1/u या f = uv/u + v चिन्ह परिपाटी के अनुसार f = -uv/u + v सेंटीमीटर में। उसके बाद हम लोग हेडिंग देंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये आपके प्रथम चित्र प्रयोग का पहला चित्र है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। आपने इसमें प्रयोग में ऐसे ही बनाना पड़ेगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग प्रेक्षण तालिका बनाएंगे। उसमें हम लोग क्रम संख्या, दर्पण की स्थिति a सेंटीमीटर में, वस्तु की पिन की स्थिति b सेंटीमीटर में, प्रतिबिंब की स्थिति c सेंटीमीटर में और वस्तु की दर्पण से दूरी u = a - b सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दर्पण से दूरी v = a - c सेंटीमीटर। उसमें हम लोग प्रयोग आपको सारी दिखाई दे रही है, आप उसको देख के अपने कॉपी में लिख सकते हैं। उसका मान हम लोग सारे में कैसे रखें उसकी गणना हम लोग लिखेंगे f1 = -uv/u + v। इसमें हम लोग साजिश उसका मान रखेंगे तो हमें f1 का मान -8.93 सेंटीमीटर। उसको f2 = -uv/u + v से एक साजिश मान निकालेंगे और f2 का मान, और ऐसे ही हम लोग f3, f4 और f5 का मान साजिश की सहायता से u और v की सहायता से हम लोग f1, f2, f3, f4 और f5 का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम लोग औसत फोकस दूरी निकालेंगे। औसत फोकस दूरी बराबर होगा f = f1 + f2 + f3 + f4 + f5/5। उसके बाद हम लोग f1, f2, f3, f4 और f5 का मान रख देंगे और बटे 5 करके जो हमें आंसर प्राप्त होगा वो होगा f = -45.65/5 बराबर औसत फोकस दूरी बराबर -9.13 सेंटीमीटर। परिणाम में हम लोग लिखेंगे दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी -9.13 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे संभावित त्रुटियां, मतलब इस प्रैक्टिकल को करने में क्या त्रुटियां हुई। पहला है प्रकाशीय बेंच के टेढ़े होने की झुकी होने से मापने की त्रुटि आ सकती है। दूसरा है पेचों की चूड़ियां चालक ठीक प्रकार से नहीं होने पर मापन में त्रुटियां आ सकती हैं। उसके बाद हम लोग सावधानियां लिखेंगे कि ये प्रयोग करते हुए हमें किस बात की सावधानियां रखनी है। पहला है प्रकाशीय बेंच पर लगे विभिन्न स्टैंडों को सावधानीपूर्वक समायोजित करना चाहिए। दूसरा है दर्पण का मुख्य अक्ष प्रकाशीय बेंच के समांतर होना चाहिए। तीसरा है वस्तु पिन तथा प्रतिबिंब पिन की नोक एक दूसरे के ठीक स्पर्श करनी चाहिए। चौथा है वस्तु पिन तथा प्रतिबिंब पिन की नोक दर्पण के सीधे में होनी चाहिए। और पांचवा प्रकाशीय बेंच पर ऊर्ध्वाधर स्टैंडों की स्थिति ध्यानपूर्वक लेनी चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी क्लास केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नोटबुक हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं।